आज हम 27 जनवरी का करेंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। 2024 में आर्थिक अर्थव्यवस्था की गिरावट होगी, इसीलिए जीडीपी कितना 2.4% की वृद्धि होगी। इसमें बोला गया कि व्यर्थ खर्च नहीं करना है, निवेश पे फोकस कीजिए। ये सब वर्ल्ड बैंक ने बोला है। उसके बाद WEF का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना 1971 में। महत्वपूर्ण बैठक दावोस में हुई है। अब वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इसे IBRD भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक को ही IBRD भी कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुख्यालय वाशिंगटन DC। नवीनतम देश अंडोरा है, जिसमें 190 देश है, जो कि नया देश अंडोरा बना है। इसी के पास SDR स्पेशल ड्राइंग राइट यानी विशेष आरण अधिकार है। WTO का मतलब हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 40वां। इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 40 है, और ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंकिंग 4 है। और 7वां क्लाइमेट चेंज परमोफर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 7 है। और भारत की रैंकिंग 111 में, एक भूखमरी सूचकांक में 111 है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्क अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अल्पर गिजेरावसी हैं। X3 मिशन लॉन्च स्पेस एक्स कंपनी ने रॉकेट कौन था? फाल्कन 9। कहाँ? कनेडी स्पेस सेंटर। वाईक्यू अंतरिक्ष यात्री को लेकर गए थे। IS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लेकर गए। तुर्की देश का पहला मेंबर कौन था? अल्पर गेजेरवसी है, जिसमें बैठकर गए थे। उस क्रू कैप्सूल का नाम फ्रीडम है। कौन सा कैप्सूल है? फ्रीडम है। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा अल्पर गेजेब्रसी। तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा है। मुद्रा लीरा है। एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। बोनागुलू झील कहाँ? लवंता का झील है, जो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। आर्टेमिस मिशन, चांद पर मनुष्य को पुनः उतारना, कौन सी पहली महिला गई थी? क्रिस्टीना कुछ गई थी। TB-21 गगनयान कौन मिशन का फर्स्ट प्रयोग किसने किया? TB-21 ने। फाल्कन 9 G20 किससे लॉन्च हुआ है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ। PSLV C58 एक्सपोर्ट POM दोनों गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 जब लॉन्चिंग हुई थी, साउथ पोल के गया था, उदय हुआ था शिव शक्ति पॉइंट। रॉकेट का नाम था LVM-3 एम्फिर से गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की है। कहाँ? दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। विश्व कल्याण लैंगिक समानता गठबंधन घोषणा विश्व आर्थिक मंच ने बैठक दावोस में हुई थी। भारत ने निर्माण कराया था। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यान के ऊपर निवेश। इन्वेस्ट इंडेक्स बिल एंड मेलिंग गेट्स भागीदार है इसमें। FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर रोम इटली में। मत्स्य पालन समिति का उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। कौन? भारत बना है। बिग कैट अलायंस कौन है इसमें? शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, भीम संरक्षण इंडिया बनाया है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस भारत स्थापना किसने किया था? भारत ने। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे। G20 कहाँ? 2023 भारत न्यू दिल्ली में। 2024 में होस्ट ब्राजील। 2023 में भारत किया था। 21वां सदस्य कौन सा? AU को अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा है। और इसका थीम क्या था? 1 अर्थ 1 फ्यूचर। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 में किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को मिलेगी। अब पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं। पद्म विभूषण जो है ना इसमें पद्म पुरस्कार में 3 होता है। फर्स्ट भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। 49वां किसे मिली है? कर्पूरी ठाकुर को मिली। अभी 24 जनवरी को मिली है। बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। इसे जननायक भी कहते हैं।
और पद्म विभूषण 5 लोग को मिला है। बिंदेश्वर पाठक जो मरणोपरांत है। अभिनेता चिरंजीवी, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश, वैजयंती माला जो भरतनाट्यम की अभिनेत्री है इन्हें भी मिला है। पद्म सुब्रमण्यम को भी जो तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम के अभिनेता हैं। ठीक, पद्मश्री रोहन बोपन्ना को मिला है। वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है कौन? रोहन बोपन्ना। ज्योत्सना चिन्नप्पा स्कैप्स खेल के हैं। पार्वती बरुआ असम की जो पहली महिला महावत है। पाँचवा क्वेश्चन है हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिस किसने जारी की है? तो एनजीओ प्रथम ने। इसका मतलब एनुअल सिचुएशन एजुकेशन यानी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट प्रथम एनजीओ ने जारी करने की संस्था है। स्टार्ट कब हुई थी? 2005 में। शीर्षक बियॉन्ड है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे नामांकन है या नहीं? क्या सीख रहे या नहीं? इसमें 14 से 18 साल के 86.8% स्टूडेंट का नामांकन है विद्यालय में। युवाओं में 90% के पास क्या है? स्मार्टफोन है। 90% के पास स्मार्टफोन है। राष्ट्रीय शिक्षा मूल संविधान में किस सूची में है? तो राज सूची में है। शिक्षा जो था पहले राज सूची में था लेकिन वर्तमान में संवर्धित सूची में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 के एक राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। छठा क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल जीआई टैग का मतलब पहले जानते हैं। जीआई टैग का जियोग्राफिकल इंडेक्स इसका अधिनियम कौन सा था? 1999 एक्ट। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है। फर्स्ट 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को जो कि पश्चिम बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश को 12 उत्पाद मिले लेकिन सब महत्वपूर्ण नहीं है। पहला मिला अपातनी कपड़ा, मोनप्पा कपड़ा, न्यासी कपड़ा तीनों मिला है। खजूर को जीआई टैग गुजरात ने दिया है। चुरपी अरुणाचल प्रदेश का। खामती चावल को जीआई टैग कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश। तांगसा बर्फी अरुणाचल प्रदेश। अब नाम दफा मोलिंग और पक्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दर्रा देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिफू, यंगयप्पा दर्रा जहाँ से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन सी? यंगयप्पा दर्रा से प्रवेश करती है। अरे अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पेमा खांडू है। स्थापना कब हुई थी? 1987 में। 1987 में 3 स्टेट का स्थापना हुआ। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का 1987 में हुआ। जनघनत्व सबसे कम न्यूनतम कहाँ है? कुल 17 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। 7वां क्वेश्चन है इसरो ने मछुआरे के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? तो DAT-SG। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? भारत ने फिलीपींस को करेगा जो कि $357 मिलियन मिलने वाला है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2.5 मैक का है। भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ। फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? राजधानी मनीला है। मनीला लुजोन द्वीप पे है। ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? तो फिलीपींस के मनीला से ही। एशिया का नोबेल कहा जाता है किसे? एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे अवार्ड को वर्तमान में किसे मिला? डॉक्टर रवि कन्नर को जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट के क्षेत्र में मिला है। फर्स्ट किसे मिला? 1958 में विनोबा भावे को मिला था। 8वां क्वेश्चन है फ्रीडम द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला? तो अजीत मिश्रा को मिला है जो कि यूके का वकील है, भारतीय मूल का है, लंदन में है। ठीक, आईसीसी वनडे प्लेयर किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को। ICC T20 प्लेयर सेकेंड सूर्य कुमार यादव को। 9वां क्वेश्चन है 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमान प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ की गई? तो विशाखापट्टनम को विजाग भी कहते हैं। क्रम है 14वें क्रम